नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि पर्वत पर बनने वाली खड़ी लकीरों के बारे में। अब इस लकीरों को लेके यूट्यूब में बहुत कुछ अलग ही सुनने को मिलेगा और आज जो मैं बताऊंगा वो आपको शायद कुछ अलग ही सुनने को मिलेगा, लेकिन सुनने पे ना जाइएगा। आप अपने हाथ पे, अगर आपके हाथ में है तो जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको आप आजमा के देखिए, और जो यूट्यूब पे सुनते हैं वो भी आजमा के देखिए। आपको कौन सा सही लगता है आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे शनि पर्वत पर बनने वाली खड़ी लकीरों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो नए हैं, ये जो बीच वाली उंगली होती है शनि की उंगली है आपकी, और ये हृदय रेखा होती है। उसके यहाँ से अगर वर्टिकल गिरा दो दोनों उंगली के जॉइंट से, तो बीच का जो स्क्वायर बना ये आपका शनि का क्षेत्र है, ठीक है। आपको खड़ी लकीरें अगर यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर में दिखाई देती हैं तो उसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। हम एक कोई खड़ी लकीर बनी है या दो है तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बारीक बारीक लकीरों से बहुत सारी खड़ी लकीरें किसी के हाथ में अगर दिखती हैं, या फिर गाढ़ी भी लकीरें हैं, 3-4 दिखती हैं, तो क्या प्रभाव होगा उसके जीवन में, आज उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ना इसको अच्छे से समझना है, और समझने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में करता हूँ, अभी मैं फर्स्ट में कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग शायद वीडियो पूरा देखते भी नहीं, तो पूरा एक बार पहले देखिएगा ज़रूर वीडियो। दूसरा चीज़, प्लीज़ अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, और आपका जो भी चिन्ह को लेके जानकारी चाहिए रहेगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा। मैं उस चिन्ह पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और इस चिन्ह से रिलेटेड और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट्स कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो और जो नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं खड़ी लकीरों के बारे में। खड़ी लकीरें मतलब कि शनि पर्वत पर ऐसी बहुत सारी लकीरें किसी की दिखाई देती हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बना दिया, किसी के में 3 दिखाई दे, किसी के में 4 दिखाई दे, है ना। ऐसी जब स्थिति बनेगी, देखिए बताता क्या है। देखिए, ये समझ के चल लीजिए, ऐसे लोगों का जीवन कभी सुकून से नहीं बीतता है। पैसे कौड़ी की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, सुकून की बात कर रहा हूँ। आए दिन कोई ना कोई समस्या इनकी बनी रहती है, कहीं ना कहीं पे गाड़ी इनकी फंसी हुई रहती है, एक से निकले तो दूसरा फंसता है। इस टाइप का ये उलझन भरा जो है वो ना, ज़्यादा रेखाएं होना ये उलझन को दिखाता है। और किस टाइप की उलझन, ये अधिकतर केस में आपको ये पैसे के संबंधी उलझन पे फंसे रहता है इंसान। समस्याएं बनी रहती हैं इनके जीवन में, ठीक है। ऐसे लोगों को एक और मैं बता रहा हूँ, कभी भी आप अगर आपके हाथ में इस टाइप की ज़्यादा लकीरें हैं, 3 हैं 4 हैं, तो आप कोशिश कीजिए किसी को उधार मत दीजिए। बिल्कुल उधार नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोग अगर उधार दिए तो इनका उधार, अब जनरली क्या है, ये उधार भी ऐसे लोगों को देते हैं जो इनके परिचित होते हैं। कहने का मतलब, जैसे कोई रिलेटिव हो गया है, कोई एकदम क्लोज मित्र हो गया, ऐसे लोगों को ही ये उधारी देते हैं। जनरली उधार तो हर कोई जान पहचान के आदमी को देता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये एक इमोशनल बॉन्डिंग इनके अंदर में मिलेगी ज़्यादा, और उसके कारण से उस भाव में बह के ये उधार देते हैं। और इनका जो दिया हुआ धन है वो वापस नहीं आता है। अगर ज़्यादा रेखाएं हैं तो और भी ज़्यादा खतरा, ठीक है। 3 है 4 है 5 है, उस हिसाब से परेशानी बढ़ती जाएगी। तो आप उधार मत दीजिए, कोशिश कीजिए उधार ना दीजिए, ठीक है। एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर लगता है वाकई में वहाँ पे है तो मैं उसके लिए मना नहीं करता, लेकिन पैसे की यानी उधारी जो मसला है उसमें ऐसे लोग का बहुत ज़्यादा परेशानी देखा जाता है। एक बार दिए तो वापस लेने में पसीना छूट जाता है, या फिर बोलो नहीं भी मिलता है। और मेरा मानना है कि नहीं मिलता है ऐसे लोगों को उधारी, कहीं मिलेगा भी तो 25-30% मिला, बाकी डूबना ही डूबना है इनका पैसा। तो ऐसे लोगों को उधारी से बचना चाहिए। और अगर आप ये देखिए, क्योंकि ये शनि का क्षेत्र है, ठीक है, बड़ा ही नियम कानून वाला चीज़ है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली किसी का हाथ यानी कि शनि का पर्वत दबा हुआ है, जैसे ऐसे लोग अगर ज़्यादा रेखाएं हैं तो ऐसे लोग नशे के चक्कर में फंस जाते हैं। अगर शनि का पर्वत दबा हुआ है और इस टाइप की रेखाएं हैं तो ऐसे लोग नशे के चक्कर में जल्दी फंसते हैं। और उठा हुआ भी है तो भी ऐसे लोगों को नशे से तो दूर रहना ही चाहिए। नशा इनके लिए नहीं है, ये बिल्कुल नशे के खिलाफ रेखा है ये नशे में अगर आप फंसे तो उधारी आप देना तो छोड़ दीजिए, आप लेना चालू कर देंगे, ऐसी स्थिति ये बना देता है, ठीक है। तो ये इससे थोड़ा बचना चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों का एक चीज़ है, ये धन कमाने के लिए या फिर इनका जो भी अर्निंग सोर्स होगा, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, ऐसे लोग उससे रिलेटेड यात्रा बहुत करते हैं। यानी कमाई करने के लिए यात्रा यानी भटकाव की स्थिति इनकी ज़्यादा होती है। जैसे बिजनेस है तो बहुत दौड़ा भागी वाली बिजनेस करेगा, या नौकरी करता है तो बार बार जगह परिवर्तित करके अपना आय इनकम करेगा। ऐसे जो लोग होते हैं ऐसे लोगों के हाथ में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा।
तो यात्रा से, हालांकि इनको देखिए, ऐसे लोगों को क्या होता है, यात्रा तो करते हैं ये कमाने के लिए, और कमाते भी, ऐसा नहीं कि नहीं कमाते, लेकिन उस अनुपात में इनको इनकम नहीं देखने को मिलता। अगर रेखाएं ज़्यादा खड़ी रेखाएं, तो और भी ज़्यादा धीरे धीरे कमी आती जाएगी, यानी कि यात्रा से बहुत ज़्यादा इनको लाभ नहीं होता। पैसा फिर भी चलो मैं इसको बोलता हूँ, पैसा ये कमा भी लेंगे एनी हाउ, और भी एक एंगल देखा जाता है, पैसा इन लोग के पास होगा, ठीक है, लेकिन यात्रा के कारण से इनका स्वास्थ्य भी बिगड़ते रहता है। तो स्वास्थ्य में वो पैसा जाने लगता है, कमाते हैं लेकिन वो स्वास्थ्य में फिर पैसा घुसने लगता है ऐसे लोगों का, ये भी देखा जाता है यहाँ से। तो जब भी ज़्यादा रेखाएं बने ना, तो ये भटकाव की स्थिति या फिर बोलोगे समस्याओं से घिरा रहना, पैसे की मारा मारी है, और उधार दे दिया तो उधार में फंसेगा, ऐसी चीज़ों को ये बताता है। कुल मिला के आप देखोगे ना, इनके जीवन में ज़्यादा रेखाएं हैं अगर, तो धन का संघर्ष बना रहता है। भले ही धन कमा लेते वो अलग इशू है, लेकिन धन का जो संघर्ष है उसमें सुकून नाम का चीज़ इनको जो है वो नहीं मिल पाता। एक होती है कि आराम की नौकरी, आराम का व्यवसाय जो चल रहा है, ऐसे लोगों को नसीब नहीं होता। बहुत आपाधापी करने के बाद धन कमाते हैं ये, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत आपाधापी इनके जीवन में रहती है। और कुछ खास वर्ष हैं ये, खास करके बड़ा विचित्र ये चीज़ है। आप देखना, मैं जो समय बता रहा हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में उस उम्र में वापस जाके निहारिए। आप देखना ऐसे लोगों का ना 23 साल, 29 साल, 41 साल और 49वां साल, आप अगर 49 के पार हो चुके हैं तो आप अपना अच्छा से अनुभव कर पाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। या फिर जो 30 के आसपास के हैं उन लोग भी अपना देख सकते हो। आपका 23वां, 29वां, 41वां और 49वां साल, ये ऐसे लोगों का जब ज़्यादा रेखाएँ बनती है ना, ऐसे लोगों का विशेष रूप से ये साल ख़राब जाता है। पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन ये जाता ज़रूर है ऐसे लोगों का, ये अनुभव में है, अनुभव के हिसाब से मैं बातें बता रहा हूँ। ऐसे लोगों का यहाँ पे इस उम्र में राहु लकीर होगी और धन की रेखा को काटेगी ही काटेगी, ये फिक्स है, ठीक है, ऐसा होता है। अब इसमें एक और कंडीशन है, यहाँ से जुड़ा हुआ मैं बता देता हूँ। देखिए, अब आपको ऐसा भी मिल सकता है, खड़ी रेखाएँ, ठीक है, मैंने शनि पर्वत पर बनाया। अभी आपको ऐसी रेखाएँ मिली कि यहाँ गुरु और शनि के बीच में खड़ी खड़ी लकीरें बहुत सारी हैं, बहुत सारी खड़ी खड़ी लकीरें हैं गुरु और शनि के बीच में, ठीक है, यहाँ जहाँ से मैंने ड्राइंग किया है, और हार्ट लाइन को छू रही हैं, हार्ट लाइन को छू रही हैं, या फिर काट रही तो भी चलेगा, काट रही हैं या छू रही हैं, जाके हार्ट लाइन पर आके रुक रही हैं, या फिर उसको काट रही हैं, और गुरु और शनि के बीच में ये रेखाएं ज़्यादा हैं। आप इतना ही देख के समझ जाना, कुछ और बोलने की बात नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर में कर्ज चढ़ा होता है, ऐसे लोगों को लोन से परेशानी झेलते रहते हैं, कोई ना कोई प्रकार का EMI या कोई ना कोई प्रकार का लोन इनके सिर पे बने रहता है, ये फिक्स है। ये लोन, यानी कि आपको कभी भी हस्तरेखा आप देखते हैं या किसी का अनुभव में है, आपका देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, ये रेखाएं अगर आप लोन चल रहा है आपके ऊपर में, आप देखना बहुत बारीक बारीक सी लकीरें होंगी, ये बहुत बारीक सी लकीरें होंगी, और बहुत सारी होंगी, पास पास में सटी सटी सी बहुत सारी खड़ी लकीरें होंगी गुरु और शनि के बीच में। 100% आपका लोन चल रहा होगा, और उस लोन के चलने से, लोन तो बहुत और लोगों का चलता है, ऐसा भी होता है ना कि लोन चल रहा है लेकिन उसको कोई परेशानी नहीं, तो फिर कोई मैटर नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों को उस लोन की परेशानी लंबे समय तक रहती है, ठीक है, लंबे समय तक वो लोन के चक्कर में या कर्ज के चक्कर में डूबे रहते हैं, और उससे इनको परेशानी होती रहती है। कौन सी परेशानी? मानसिक परेशानी इनको होती रहती है। मैंने कहा ना, इनका जीवन कभी भी सुकून से नहीं बीतता है, इनका कुछ ना कुछ समस्या बना रहता है, कोई ना कोई एक समस्या इनके जीवन में धन को लेकर बनी रहेगी कि यहाँ पे पूर्ति किए तो वहाँ खाई हो जाएगा, वहाँ पे पाटे तो वहाँ खाई हो जाएगा, ऐसी स्थिति इनकी बनी रहती है। वो चैन और सुकून है इनको नसीब नहीं होता है ऐसे लोगों को। तो यहाँ पे खड़ी लकीर, अब यूट्यूब में क्या देखते हैं आप, यूट्यूब में देखते हैं कि ये तो मल्टीपल इनकम है, 17 जगह से आपको पैसा आएगा, बुढ़ापा एकदम हसीन हो जाएगा। आप आजमा के देखो, आपका अगर एज 60 के अराउंड है और आपके हाथ में ऐसी रेखा है, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। हो सकता है इस चीज़ से, ये सारी चीज़ें अनुभव की बात होती हैं, मेरा जो अनुभव है, मेरा जो समझ है, ज्ञान है, उसके हिसाब से मैं चीज़ें को बता रहा हूँ। अगर आपके हाथ में है, आप 60 क्रॉस कर गए हैं और ऐसी स्थिति है, तो आप अपने जीवन का अनुभव ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ताकि लोगों के लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। नया चीज़ सीखना, नवीन चीज़ों को सीखना हर विद्यार्थी चाहता है, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है, और मेरा जो अनुभव है मैंने ऐसा पाया है, इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। आजमा के देखिए आप, मैंने बहुत लोगों के हाथ में आजमाया है, ठीक है, मेरा तो ये काम ही है। तो ये है, आप बहकावे पे मत आइएगा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बेशक खुश होइए, अगर कोई रेखा मान लीजिए यहाँ से जाती रही है एक, ठीक है, और कोई रेखा आपको चंद्रमा से निकल के चली गई आपको, हाँ, कोई रेखा आपको यहाँ से मंगल से निकलती हुई जाके मिल रही है, ऐसी स्थिति है तो आप बेशक आप अच्छा कमाएंगे। फिर तो ये तो धन की रेखा हो गई ना आपकी, 3 धन की रेखा हो गई।
ये फिर वो खड़ी लकीरें नहीं हुई, इसका अर्थ अलग हो गया। लेकिन इसका अर्थ अलग होगा जब यहाँ पे केवल यहीं पे जा के खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसका अर्थ अलग है। ये अगर ऐसी स्थिति है तो आपको अच्छी स्थिति नहीं है, ये धन को लेकर संघर्ष कराएगी। उधारी मत देना किसी को गलती से, नशे से दूर रहना, यात्रा वात्रा ज़्यादा ना करें, सारे अपने शरीर के स्वास्थ्य को देखते हुए यात्रा करना चाहिए। और देखिए जो मैंने ईयर बताया, इस ईयर में कुछ भी नया काम मत कीजिए। 23, 29, 41 और 49, ये जो 4-5 साल बता रहा हूँ, इस पे आप कुछ नया बिजनेस व्यवसाय चालू मत कीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कंटेंट्स आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं वो। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।